आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेखक मुंशी प्रेमचंद कृत नमक का दारोगा कहानी के प्रश्नों का अध्ययन करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 1, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? अपनी कर्मनिष्ठता तथा कर्तव्यपरायणता और सद्गुणों के विकास के कारण मुंशी वंशीधर का पात्र हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। वह नमक के मलिनता रूपी विभाग में कार्यरत रहने पर भी कमल की भांति मलिनता से निर्लिप्त रहता है। प्रश्न 2, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभरकर सामने आते हैं? कहानी के आधार पर पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के अनेक पक्ष उभरकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उनमें से दो इस प्रकार हैं। धन से प्रभावित। प्रस्तुत कहानी में कहानी के मध्य भाग तक पंडित अलोपीदीन स्वयं के धन से अत्यधिक प्रभावित दिखाई देता है। उसका यह मानना है कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। समझदार व्यक्तित्व का परिचायक। कहानी के अंत भाग में पंडित अलोपीदीन अपनी समझदारी का परिचय देता है। मुंशी वंशीधर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे अपनी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। प्रश्न 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज के किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के द्वारा समाज की किस सच्चाई को उजागर किया गया है? वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़। वृद्ध मुंशी के द्वारा समाज में व्याप्त लोगों की भ्रष्टाचारपूर्ण नीति को अभिव्यक्त किया गया है, क्योंकि वह स्वयं अपने पुत्र को अपने पद द्वारा रिश्वत प्राप्त करने की सलाह देता है। यथा नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ख वकीलों द्वारा उनके धन प्राप्त करने की लालसा को चित्रित किया गया है। वकील केवल धनवान का ही साथ देते हैं। कहानी के आधार पर नमक विभाग में कार्यरत होने के लिए वकीलों की मंशा प्रकट होती है। शहर की भीड़ द्वारा यह चित्रित किया गया है कि वे चाहे कितने ही पापाचार में लिप्त हों, किसी अन्य का दोष प्रकट होने की स्थिति में स्वयं को साफ पाक दर्शाते हैं। प्रश्न 4, नमक का दारोगा कहानी के कोई अन्य दो शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। ईमानदार दारोगा। प्रस्तुत कहानी ईमानदारी के व्यक्तित्व को चित्रित करती है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। अपनी ईमानदारी पर बने रहने के कारण उसे अपने पद को भी त्यागना पड़ता है और ईमानदारी के कारण ही उसे पंडित अलोपीदीन अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। सत्य की जीत। इस कहानी का अन्य शीर्षक सत्य की जीत भी हो सकता है। मुंशी वंशीधर को सत्य के पथ पर अग्रसर रहने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु अंत में उसकी सत्यनिष्ठता की ही जीत होती है। प्रश्न 5, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर को अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। पंडित अलोपीदीन स्वयं भ्रष्ट था, इस कारण उसे दूसरों पर विश्वास नहीं था। उसका संपर्क बेईमान और भ्रष्ट लोगों से ही था। वह उन बेईमान लोगों के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध करता था। इस घटना से पूर्व उसे कभी वंशीधर के समान ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति नहीं मिला था। उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। अतः पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को
अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।